अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के बाहर होता है और इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट बॉडी मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हमने देखी थी मोलस्क की कि मोलस्क के अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। इसके अलावा मोलस्क जो शेल हैं वो जैसे जैसे एनिमल की ग्रोथ होती है मोलस्क का जो शेल है जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है साथ। बाइवाल्व मोलस्क और स्नेल के जो है वो हमने शेल के बारे में देखा था। इसी तरह जो बेस्ट सबसे अच्छा जो एक्सोस्केलेटन है वो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स में हमने देखा था कि इनमें जो स्केलेटन सिस्टम है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। इनके स्केलेटन की जो एक्सोस्केलेटन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिक्यूटिकल, वो बहुत हार्ड होती है और वाटर रेजिस्टेंट होती है। वाटर उसमें से जो है वो इनपरमिएबल है, वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ना बॉडी से पानी लीव कर सकते हैं ना बाहर से पानी से वो अंदर आ सकते हैं। इसी तरह इनके एक्सोस्केलेटन जो है वो इनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी हमने देखी थी कि जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के ये साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करता क्योंकि डेड सेल्स है तो इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। तो फिर जब आर्थ्रोपोड का इंसेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो अपना शेल उतार देते हैं, अपना एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं। फिर अपना साइज़ इंक्रीज़ जब होता है तो दोबारा न्यू जो एक्सोस्केलेटन है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी और इसका जो सोल्यूशन है वो एक डायसिस है, मोल्टिंग है, मतलब वक्फे वक्फे से अपना एक्सोस्केलेटन उतारना और उसको न्यू लार्जर एक्सोस्केलेटन के साथ क्या करना, रिप्लेस करना। और इसको कंट्रोल करता है हार्मोन एक्डाइसोन। डिफरेंट फंक्शंस हमने देखे थे स्केलेटन सिस्टम के कि स्केलेटन सिस्टम आपकी बॉडी को सपोर्ट एंड शेप देता है। बॉडी के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्केलेटन। इसी तरह स्केलेटन सिस्टम जो है मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है ताकि बॉडी मूव कर सके। और मिनरल होमोस्टेसिस, बहुत से मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये आपकी हड्डियों के अंदर, पोटाशियम इसके अलावा ये हड्डियों में स्टोर होते हैं, स्केलेटन में स्टोर होते हैं। और जब आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी होती है तो हड्डियों के अंदर से ये सब्सटेंसेस, मिनरल्स हैं वो निकल के दोबारा ब्लड में आ जाते हैं। लास्ट में हमने देखा था ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। एंड वेयर इज़ द बोन मैरो? बोन मैरो इज़ लोकेटेड इन द सॉफ्ट बोन ऑफ आर लॉन्ग बोन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर फीमर बोन हैव बोन मैरो, तो यहाँ पर ब्लड सेल्स की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बारे में देखिए, एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड स्केलेटन मीन सपोर्ट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर। तो एंडोस्केलेटन आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा। ह्यूमंस के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज़। दो मेजर टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बोन एंड सेकेंड वन इज़ द कार्टिलेज। अब ये दो टाइप के टिश्यूज़ हैं जो आपका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। बोथ बोन एंड कार्टिलेज आर टाइप ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं। इन दोनों में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है, तो एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर प्रोटीन कोलेजन के फाइबर्स हैं। उन फाइबर्स के अंदर या बोन के सेल्स होंगे या फिर कार्टिलेज के सेल्स होंगे। तो बोन और कार्टिलेज के सेल्स जो हैं वो इन फाइबर्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जी, बोन के मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये बोन को काट के दिखाया गया है। इसके अंदर ये सारे एरिया जो है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये लेक्यूना स्पेसिस हैं। इन स्पेसिस के अंदर जो है वो बोन के सेल्स दैट इज़ कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक पूरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर फाइबर्स होंगे किसके, कोलेजन के। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में फर्दर देखना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जी, यहाँ पर देखेंगे ये बोन, इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बोन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। और अगर इसको मज़ीद छोटे से हिस्से को जूम किया जाए तो जो नैनो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको ये कोलेजन के फाइबर्स नज़र आते हैं। इन फाइबर्स के अंदर कोलेजन के फिब्रिल्स होते हैं, देन कोलेजन मालिक्यूल्स, ये जो प्रोटीन है इसका मालिक्यूल होते हैं। तो ये मालिक्यूल्स मिलकर जो है वो कोलेजन फाइबर बनाते हैं और कोलेजन फाइबर मिलकर जो बोन का ये इंटरनल स्ट्रक्चर का आप कह लो बेस है वो बनाते हैं। इसके अंदर फिर ये लकीना जो ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यूँ एक मैट्रिक्स के अंदर जो लिविंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं। बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर ये सेल्स होते हैं मौजूद। बोन की तरफ हम आते हैं, बोन स्टार्ट करते हैं। बोन इज़ द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे सख्त फॉर्म जो है वो क्या है आपके पास, बोन है। द कोलेजन फाइबर ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फास्फेट। बोन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं
उन कोलेजन फाइबर्स के अंदर स्टोर होता है कैल्शियम फास्फेट, जो उस कोलेजन फाइबर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से जो बोन है वो भी हार्ड हो जाती है। बोन्स सपोर्टिंग योर आर्म्स एंड लेग्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल द कम्पैक्ट बोन विथ स्पंजी बोन इन द इंटीरियर। अगर हम बोन को देखें तो बोन के जो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नज़र आएगी वो कम्पैक्ट बोन है, उसके अंदर वाला एरिया सॉफ्ट बोन का होता है जिसको हम स्पंजी बोन भी कहते हैं। कम्पैक्ट बोन इज़ डेंस, ये डेंस होती है, गाढ़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स इस कम्पैक्ट बोन के साथ लगे होते हैं। स्पंजी बोन इज़ लाइट रिच इन ब्लड वेसल्स एंड हाईली पोरस। जो स्पंजी बोन होती है ये हल्की होती है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो बोन मैरो भी इसी में पाया जाता है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बोन का जो है वो डिटेल आ जाती है कि बोन का बाहर वाला हिस्सा हार्ड है, दैट इज़ कॉल्ड कम्पैक्ट बोन, और अंदर वाला हिस्सा सॉफ्ट है, दैट इज़ कॉल्ड स्पंजी बोन। द कैविटीज़ इन द स्पंजी बोन कंटेन बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है कि इस बोन के अंदर जो ये कैविटीज़ हैं छोटी छोटी, ठीक है, स्पंजी बोन के अंदर, इन कैविटीज़ के अंदर जो खाली जगह छोटे छोटे सुराख हैं इनके अंदर पाया जाता है बोन मैरो। वे ब्लड सेल्स आर फाउंड, इस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। 3 टाइप के सेल्स होते हैं बोन के साथ, जो बोन के साथ एसोसिएटेड हैं। 3 टाइप्स के सेल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द बोन फॉर्मिंग सेल, दैट इज़ कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल हैं जो हड्डी को बनाते हैं। इसके अलावा मेच्योर बोन सेल, जब बोन कंप्लीट हो जाती है तो जो मेच्योर सेल्स होते हैं बोन के उनको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। और इसी तरह बोन डिज़ोल्विंग सेल, अगर कहीं पर चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, तो उस हड्डी टूटे हुए हिस्से को साफ़ करने का काम सबसे पहले वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, जो टूटी हुई हड्डी के हिस्सों को साफ़ करते हैं, पहले बोन को वहाँ से ख़त्म करते हैं उसके हिस्सों को, देन वहाँ पर न्यू जो फ्रेश बोन है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जब कार्टिलेज को बोन से रिप्लेस किया जाता है, हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ कार्टिलेज होती है, बर्थ के बाद जो है वो कार्टिलेज आस्ता आस्ता जो है वो बोन में चेंज होती है, तो वहाँ पर भी ओस्टियोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, और देन उनकी जगह पर फिर ओस्टियोब्लास्ट न्यू बोन बना देते हैं। ये नीचे दिखाया गया कि स्टेम सेल आपके पास, ठीक है, एक स्टेम सेल से ही डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। तो स्टेम सेल पहला है, इस स्टेम सेल से ये वाले सेल है ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल, these are mature bone cell that is called osteocytes, and last one is the osteoclast that is called bone dissolving cells. अर्ली इन डेवलपमेंट के दौरान व्हेन बोन इज़ रिप्लेसिंग कार्टिलेज, जब बेबी के अंदर कार्टिलेज है वो चेंज हो रही होती है किसमें, बोन में, द ओस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिज़ोल्व द कार्टिलेज। तो सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट आएंगे, ये कार्टिलेज को उनके अंदर घुस जाएंगे, उनको ख़त्म करना शुरू करेंगे, डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे। देन ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद द बोन, और फिर ओस्टियोब्लास्ट आएंगे जो उस हिस्से को बोन से रिप्लेस कर देंगे। जैसे जैसे बोन ग्रो करती है तो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स ऑफ द बोन के अंदर जब फंस जाते हैं, ठीक है। तो एज बोन ग्रो द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ हार्डन्ड एंड द ओस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट। तो ओस्टियोब्लास्ट उसके अंदर ही रह जाते हैं और मेच्योर सेल्स हैं वो बोन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे हार्ड था दैट इज़ कॉल्ड बोन। इन द सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड द कार्टिलेज। इसमें हम देखेंगे कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ होती है और किस तरह हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब एक चीज़ याद रखनी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तो बोन है। बोन से जो लेस स्ट्रॉन्ग है दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन वही बात है, इट कवर्स एंड ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पर भी दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो इनका जो जॉइंट होता है यहाँ पर ये देखें कार्टिलेज की शीट है। ये कार्टिलेज क्या करती है, दोनों हड्डियों के दरमियान रगड़ को, फ्रिक्शन को कम कर देती है। तो आपके जो नी जॉइंट्स हैं या जितने भी जॉइंट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो फ्रिक्शन को क्या करती है, कम कर देती है। एंड आल्सो सपोर्ट फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज़ एंड एक्सटर्नल ईयर्स। इसके अलावा आपके नोज़ और एक्सटर्नल ईयर का जो पोर्शन है वहाँ पर भी ये पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। और इसी तरह हमने देखा था कि जो बोन के सेल्स होते हैं मेच्योर, उनको कहते हैं हम ओस्टियोसाइट्स। तो मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स एंड द मेच्योर कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। दीज सेल्स क्रिएट फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट, यही कोलेजन का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग द कॉन्ड्रोसाइट्स। नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट इनटू दिस कार्टिलेज। इस कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती और इसकी दो टाइप है फर्दर। फर्स्ट वन इज़ द हाइलिन कार्टिलेज एंड सेकेंड वन इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज सबसे अबंडेंट है, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है। जहाँ पर भी
मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स को हाइलिन कार्टिलेज ने कवर किया होता है। जस्ट लाइक दिस केस पिक में भी देखें कि दो बोन्स हैं, उनके दरमियान में जो कार्टिलेज है जिसने जॉइंट को कवर किया हुआ दैट इज़ द हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज सेकंड है, it has matrix containing bundle of collagen fiber. It forms external pinny of ear and epiglottis. जो एक्सटर्नल पिनी है आपके जो कान का आउटरमोस्ट बाहर वाला हिस्सा जो एक्सटर्नल हमें नज़र आता है, तो वो भी कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से बनी है। इस तरह एपिग्लॉटिस आपके गले में जो है वो एक छोटा सा लिड है जो खाने को डाइवर्ट करती है इनटू द एसोफेगस, तो ये एपिग्लॉटिस है, ये भी किस से मिलकर बनी है, इलास्टिक कार्टिलेज से।